साथियों नमस्कार। जिस तरह से प्रेजेंटेशन अभी आपने देखा टॉर्च वाला, ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करें पावर पॉइंट में आज जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम पावर पॉइंट को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल है इसको हमने समाप्त कर दिया है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी स्लाइड का कलर चेंज करेंगे। डिजाइन टैब पे चलते हैं। डिजाइन टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। जब हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट बैकग्राउंड का बॉक्स आ जाता है। एक बात और ध्यान दें, अगर आप किसी पावर पॉइंट के किसी ऐसे वर्जन में काम कर रहे हैं जिसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड नहीं है तो बैकग्राउंड मिलेगा या यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे, आप किसी को भी चुन सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में है तो यहाँ पे आप जो कलर चाहते हैं, मैं नाइट का टाइम लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ब्लैक। अब उसके बाद यहाँ पे हम तैयार करेंगे टॉर्च। इंसर्ट टैब में चलते हैं, शेप्स पे चलते हैं और यहाँ एक हम शेप लेते हैं रिक्टेंगल। यहाँ पे हमने एक रिक्टेंगल शेप लिया। टॉर्च को जितना मोटा बनाना है उतना मोटा हमने रिक्टेंगल का शेप तैयार किया। अब इसका कलर क्या देना चाहते हैं वो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आप रेड देना चाहते हैं, ग्रीन देना चाहते हैं, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आप देख लें। तो मैं यहाँ पे रेड कलर देता हूँ। फिर उसके बाद एक शेप और रेक्टेंगल का हम तैयार करेंगे जो इसके पीछे होगा और थोड़ा सा इसके बराबर। बाहर क्लिक करिए, ये देखिए पीछे बड़ा हो गया है। तो आप इसको इतना बड़ा एडजस्ट करें ताकि ये इस पर सेट हो जाए। और फिर इसको थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे या थोड़ा सा छोटा ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको क्या करें, पीछे की तरफ उठाते हैं हल्का सा। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पे आएंगे, एडिट शेप पे आएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट। अब बीच में क्लिक करेंगे। यहाँ बीच में जब माउस पॉइंटर का आकार आप देख लीजिएगा ऐसे बन जाए, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ऐसे बन जाए, तो आप इसको हल्का सा क्लिक करके ऊपर की तरफ उठा देंगे तो ये कुछ इस शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप शेप को कुछ और डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, सब आपकी मर्जी से होगा। तो ये हमने एक शेप बना दिया पीछे की तरफ और इसमें हम आउटलाइन को करेंगे थोड़ा सा मोटा और इसके आउटलाइन को करेंगे ब्लैक कलर का और यहाँ से इस कलर को हम थोड़ा चेंज करेंगे और फिल कलर चेंज हो गया। आउटलाइन कलर को हम कर देंगे थोड़ा सा मोटा ताकि ये उसमें थोड़ा डिफरेंट लगे। फिर उसके बाद यहाँ सामने अब हमें क्या करना है, सामने लाइट तैयार करनी है। इंसर्ट में आते हैं, शेप्स में रेक्टेंगल शेप लेते हैं और सेम शेप यहाँ पर बना के तैयार करते हैं। और इसके कलर को भी हम सेम वही कलर देंगे जो हमने बैकग्राउंड में पीछे दे रखा है, ये वाला। और आउटलाइन पे भी हम सेम वही आउटलाइन देते हैं जैसे हमने सामने दे रखा है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक गोल शेप तैयार करेंगे। तो इंसर्ट में आके रेक्टेंगल में आके यहाँ पे हम लेते हैं ओवल और ओवल को हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और ओवल को हम इसके बराबर यहाँ पे सेट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ दबाएंगे जिससे ये शेप एक बराबर हो जाए और ये परफेक्ट सेट हो जाए। और इसको भी आप थोड़ा और कर सकते हैं। अब पीछे की तरफ आप इसको कर लें और यहाँ पे कलर जो देना है हमको, कलर हम फिल कलर में देते हैं। जो कलर आप चाहते हैं आप वही कलर दे सकते हैं, सेम कलर हम देते हैं ताकि ये इसी में मिल जाए। तो ये अब फिर आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने से ये हमारा शेप कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इन सबको शिफ्ट के साथ हमें सेलेक्ट कर लेना। जैसे ये है, ये है, ये है, या कंट्रोल ए दबा दें तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्मेट में आके इसको हम कर देते हैं ग्रुप। यहाँ पे एक बटन भी हम तैयार करेंगे। इंसर्ट में आके, शेप्स में आके और यहाँ पे हम लेते हैं कौन सा, इस तरीके का ट्रायंगल शेप लेते हैं और यहाँ पे हम एक शेप तैयार करके इसको हम घुमा देते हैं, ये बन जाएगी बटन। अब बटन को आप छोटा बड़ा जैसा करना चाहें वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इस बटन को दबाने पर लाइट जल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। कंट्रोल डी या राइट क्लिक करके इस एरिया पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास इसका डुप्लीकेट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लाइट तैयार करेंगे। लाइट तैयार करने के लिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे लेंगे कौन सा टूल, लेते हैं ट्रांसपोज टूल, और इस टूल को हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और फिर इसको हम घुमा देते हैं कुछ ऐसा, और यहाँ पर हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देते हैं और फिर इसको हम सामने की तरफ घसीट लेंगे। आप लाइट कितनी दूर तक चाहते हैं ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और इसको आप जितना चाहें उतना आप दबा सकते हैं और लाइट को आप यहाँ तक लेते हैं, और फिर उसके बाद इस पे जाके इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, ये पीछे चला जाएगा। अब लाइट कौन से कलर में जले वो कलर भी आप डिसाइड कर लीजिए। तो जैसे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं फिल में आके, ग्रेडियंट में आके मोर ग्रेडियंट करेंगे। मोर ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ ग्रेडियंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये जो हमारा एरिया है इस एरिया को हम कर देते हैं रेड, और फिर इसको हम डिलीट करते हैं और फिर इस एरिया को हम करते हैं वाइट, इसको भी हम कर देते हैं वाइट, और फिर उसके बाद इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे और ब्राइटनेस को भी हम अपने हिसाब से कम कर लेंगे। और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आप कितने % में चाहते हैं ये आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे भी ज़्यादा वाइट हो गया है तो ट्रांसपेरेंसी आप हल्की सी आप कम कर सकते हैं, और सेंटर के भी ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर सकते हैं। ये हो गया, और ये हमने लाइट पूरी तैयार कर ली। लेकिन अभी इसमें आउटलाइन है तो आउटलाइन को हटाने के लिए शेप में चल के नो आउटलाइन करते हैं। अभी एक चीज हमें और ऐड करनी है जो थोड़ा इसको डिफरेंट बनाएगी। क्या करना है, यहाँ पे आना है, फॉर्मेट पे आना है और यहाँ शेप इफेक्ट पे आना है। यहाँ हमें ग्लो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें ग्लो दे लेना है। ग्लो देने के बाद फिर से हमें क्या करना है, जब ये हम ग्लो देते हैं, जैसे एक मिनट, जैसे यहाँ पे आए हमने ग्लो लिया, ग्लो, और यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं ग्लो ऑप्शन। तो ग्लो ऑप्शन जब आएगा तो ग्लो ऑप्शन कौन से कलर में हो, अच्छा ग्लो ऑप्शन ऐसे दिखे ये है, और ग्लो ऑप्शन कौन से कलर में, तो कलर वाइट हो, तो यहाँ पे वाइट निकल के आ जाएगा। और इसके साइज को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये साइड भी हल्का सा ग्लो छोड़ेगा। अब उसके बाद ये जो बटन है इस बटन के कलर को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम येलो कर देते हैं, फिल में चल के येलो, और आउटलाइन के कलर को हम करते हैं येलो, और बटन को हम थोड़ा सा इस तरीके से बना देंगे। यही बटन हम कॉपी करके यहाँ पे लाके रख देते हैं और इस वाली बटन को डिलीट कर देते हैं, और इस बटन का कलर हम कर देते हैं रेड। जब ये जल जाए तो ये लाल दिखे, लेकिन रेड दिखेगी तो रेड पे रेड समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ये हो गया। अब जैसे ही कोई येलो बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक आपके सामने ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद कोई भी ब्लैक बटन पे क्लिक करे तो आपके सामने ऑटोमेटिक ऐसा पेज आ जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस येलो बटन पे क्लिक करना है, आ जाना इंसर्ट में, यहाँ एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करके लिंक करके न्यू स्लाइड को सेलेक्ट करके आप ओके कर दें, और फिर उसके बाद दूसरी वाली स्लाइड इस पे आके फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड में हाइपरलिंक प्रीवियस करके ओके कर दें। ये बन गया। अब स्लाइड शो करके देखते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर, और जैसे ही कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का पेज होगा। अब माउस ले जाकर कोई भी अगर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ये लाइट जल जाएगी, फिर इस पे क्लिक करेगा लाइट बंद हो जाएगी, क्लिक करेगा जल जाएगी, क्लिक करेगा बंद, जल गई बंद हो गई, जल गई बंद हो गई। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ
प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।